हेलो एवरीवन। आई एम शेयरिंग अ रीसेंट जजमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जहां इंदौर के एक स्पेशल कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में रिश्वत लेते हुए एक पटवारी के खिलाफ फैसला सुनाया था, उसे कन्विक्ट किया था, जिसमें 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और साथ में 500 रुपये का जुर्माना स्पेशल कोर्ट इंदौर द्वारा सुनाया गया था। ये मामला 1997 में इंदौर में दर्ज हुआ था। 1999 में इसमें कन्विक्शन किया गया था स्पेशल कोर्ट इंदौर द्वारा, जिसमें 1 साल की सज़ा और 500 रुपये का जुर्माना किया गया था। आफ्टर दैट एक अपील फाइल होती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जिसका फैसला 2023 में आया था, जिसमें उस कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और किस बेसिस पे ये किया गया, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसिक्यूशन ने ये अपनी स्टोरी रखी थी, जो अपना ट्रायल कोर्ट था उसके सामने, कि एक व्यक्ति है, प्रकार है कि एक व्यक्ति ने शिकायत की थी लोकायुक्त स्पेशल पुलिस को कि उसके खेत से एक सड़क निकाल दी गई है। पहले वो सड़क नहीं थी, बाद में सड़क को बना दिया गया है। और उस सड़क को बंद करने के लिए उसने जब पटवारी से संपर्क किया, तो पटवारी ने 1000 रुपये की रिश्वत की मांग की। ये मामला 1997 का है, जब रिश्वत की मांग की गई थी। और 1997 में 1000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस समय 1000 रुपये की ब्राइब की डिमांड की गई थी पटवारी द्वारा। उसके बाद जो कंप्लेनेंट था, उसने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की। लोकायुक्त एसपी द्वारा एक इंस्पेक्टर को इसकी जांच सौंपी गई, जहां पर एक ट्रैप तैयार किया गया। ट्रैप तैयार करने के बाद उस पटवारी को कैप्चर करने की पूरी प्रिपरेशन की गई। प्रिपरेशन के बाद उस पटवारी को कैप्चर किया गया। कैप्चर करने के लिए जो इंस्पेक्टर था, उसने कंप्लेनेंट को ये डायरेक्शन दे दिया था कि आप 1000 रुपये की करेंसी अरेंज कीजिए, और अरेंज करने के बाद हमारे डायरेक्शन पे आप जो पटवारी है उसके घर जाएंगे और उसे ब्राइब देंगे। जो कंप्लेनेंट था, उसने उसके जो कंप्लेंट लेटर दिया था, उसमें ये मेंशन किया गया था कि 1000 रुपये की ब्राइब की डिमांड पटवारी द्वारा इसलिए की गई है, ताकि वो उस रोड को, जो पब्लिक रोड निकाल दिया गया है उसके खेत से, उसे बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसका खेत उसके हाथ में वापस आ जाएगा। लगभग 10 फीट की जो जगह थी उस खेत की, उस रोड के बनने से चली गई थी। तो जिस तरीके से जो लोकायुक्त के इंस्पेक्टर ने डायरेक्शन दिया, उसके बेसिस पे ट्रैप तैयार किया गया। और उसके बाद कंप्लेनेंट उसके बेटे और पोते के साथ वहाँ पर पहुँचता है, ग्रैंडसन के साथ, पटवारी के घर। पटवारी के घर जाने के बाद वो अंदर जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद लगभग 12 बजे वहाँ पहुँचते हैं, और 12:30 बजे रिटर्न बाहर निकलते हैं। उसके बाद जो ट्रैप करने के लिए लोकायुक्त पुलिस गई थी, वो उसे इशारा कर देता है। इशारा करने के बाद लोकायुक्त पुलिस अंदर जाती है, और 1000 रुपये के जो करेंसी थी, मतलब 100 रुपये की 10 नोट है, टोटल 1000 रुपये की करेंसी जो थी, पटवारी के अलमारी से बरामद करती है। बरामद करने के बाद फिनोप्थलीन इंडिकेटर होता है, अगर आप केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो आपको पता है, जो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उन नोटों पर पहले से लगा दिया गया था। अंदर जाने के बाद उन्होंने पटवारी के हाथ पानी से धोए, जिसके बाद वो कल पिंक कलर वहाँ पे इवॉल्व हुआ। आफ्टर दैट उसे अरेस्ट कर लिया गया और ट्रायल चालू हुआ। ट्रायल चालू होने के बाद लंबे समय तक लगभग 7 विटनेसेस को एग्ज़ामिन किया गया, और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट था, उसने पटवारी को कन्विक्ट किया 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विथ 500 रुपीज़ ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 7, 13 क्लॉज 1D एंड 13(2) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। आफ्टर दैट एक अपील फाइल होती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और अपील का फ़ैसला मार्च 2023 में हुआ था। अपील जो थी 1999 में ही फाइल हो गई थी, जिसका फ़ैसला 2023 में मार्च में किया गया एमपी हाई कोर्ट द्वारा। इस अपील के ग्राउंड्स इस अपील में पटवारी को एक्विट कर दिया गया। अब एक्विट करने के मेन कारण क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपीलेंट था यहाँ पर, जो मतलब एक्यूज़ था ट्रायल कोर्ट में, वो यहाँ अपील कर रहा है, तो जो अपीलेंट था उसने अपने पक्ष इस तरीके से रखे कि उसके द्वारा किसी भी तरीके की ब्राइब की डिमांड नहीं की गई, ना ही उसे पूरा किया गया। सेकेंडली, जिस रोड को ओपन किया गया था, उसे क्लोज़ करने के लिए जो एप्लीकेशन उसके पास दी गई थी, वो सेक्शन 133 ऑफ द कोड, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत पटवारी को पावर ही नहीं है इस तरीके से किसी रोड को बंद करने या क्लोज़ कर देने के। वो हायर जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, ये पावर्स उनके अंदर आते हैं। पटवारी को ऐसा कोई पावर ही नहीं है। इसके अलावा जो पटवारी की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने ये चीज़ कोर्ट में रखी कि इसके पहले मौका नक्शा जो तैयार किया गया था खेत का, उसमें जो किसान हैं जिसने कंप्लेंट की थी, शिकायतकर्ता, उसके सिग्नेचर हैं, और लगभग 5-6 साल पहले उस कोर्ट जो खेत था, उसकी बाउंड्री लाइन वगैरह सबकी प्रिपरेशन और उसका सर्वे किया गया था। तब उसने इस बात की कोई आपत्ति नहीं ली थी। बाद में एक स्टैम्प्ड, अननोटराइज्ड और अनरजिस्टर्ड एक सेल डीड तैयार की गई थी, जिसमें ये बताया गया कि जिस जगह पर रोड बना हुआ है,
वो लगभग 10 फीट की जगह उस किसान की है या उस कंप्लेनेंट की है, परंतु उसका कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं था, कोई रजिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ़ एक सिंपल सी सेल डीड बनी हुई थी, अनस्टैम्प्ड सेल डीड थी। इसके बेसिस पे उसने ये कंप्लेंट कर दी थी। प्लस वो इस बात से गुस्सा था, ये कह सकते हैं, कि जो रोड था वो उसके खेत से निकाल दिया गया। एक्चुअल में जो सेल डीड थी वो अनस्टैम्प्ड थी, अनरजिस्टर्ड थी, तो कायदे से वो जो खेत का एरिया था 10 फीट का, वो उस किसान का होता ही नहीं है। उसके अलावा ये पक्ष भी रखा गया कि कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था। विटनेस के रूप में जो भी लोग थे वो कंप्लेनेंट या उससे रिलेटेड या उसके पहचान वाले ही थे। तो कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस की यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन है वो नहीं की गई ट्रायल कोर्ट द्वारा। इन सब पक्षों को रखा गया। उसके बाद जो कंप्लेनेंट था उसकी तरफ से स्टेट लीड करते हुए उन्होंने ये अपना पक्ष रखा कि कंप्लेनेंट की जो कंप्लेनेंट है उसको ब्राइब के लिए डिमांड किया गया था और उसके बाद उसने इस डिमांड को पूरा किया। जो 1000 रुपये की डिमांड थी ब्राइब की पटवारी द्वारा, उसको पूरी की। पूरी करने के लिए उसने पटवारी को 1000 रुपये की करेंसी दी, जो पहले उसने उसके हाथ में दी थी। आफ्टर दैट उसने अपनी पॉकेट में रखी और पॉकेट में रखने के बाद उसने अपनी अलमारी में रख दी। सो प्रोसिक्यूशन का ये कहना था, बट जब एग्ज़ामिनेशन उस कंप्लेनेंट का हुआ था कोर्ट में, तो उसने कहीं भी ये बात नहीं कही थी कि पहले मैंने उसके हाथ में दिया पैसा, आफ्टर दैट उसने पॉकेट में रखा, पॉकेट में रखने के बाद उसने अलमारी में रख दिया था, जहाँ से लोकायुक्त पुलिस ने उसे बरामद किया था। तो ये कहीं भी बात उसने अपने एग्ज़ामिनेशन में या क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में नहीं कही थी। तो यहाँ पर लैक ऑफ एविडेंस की बात ये आती है कि पटवारी के हाथ ज़रूर पिंक हुए, वॉल्व हुए, परंतु उसके हाथ में दिया गया या नहीं, ये इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। उसके अलावा जो पैसे थे वो लोकायुक्त पुलिस द्वारा उस अलमारी से बरामद किए गए थे, ना कि पटवारी के पास से। उसके अलावा कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस का यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ था। आफ्टर दैट जो प्रोसिक्यूशन था और उसकी स्टोरी जो थी वो थोड़ी-सी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी रही। आफ्टर दैट जो कंप्लेनेंट था उसका स्टेटमेंट बहुत लेट दर्ज किया गया, मतलब कि एफआईआर होने के बाद बहुत लंबे समय के बाद उसका एफआईआर दर्ज जो स्टेटमेंट था वो दर्ज किया गया था। तो जो अपीलेंट था यहाँ पे, यानी कि जो कन्विक्ट हुआ था, उस पटवारी के वकील ने ये भी चीज़ रखी कि 161 का जो स्टेटमेंट होता है उसके लिए कहीं भी सप्लीमेंट्री जो है स्टेटमेंट का प्रोविज़न क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है। मतलब आपने एक बार रिकॉर्ड दर्ज कर लिया, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाद में फिर से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए चले गए। इसके अलावा ये बात भी रखी गई कि जब आप पटवारी को आप ट्रैप करने गए थे, तो आपने उस समय पर कोई भी वॉइस रिकॉर्डर नहीं रखा साथ में। मतलब कि जो कंप्लेनेंट था, जब ट्रैप के लिए ये लोग पटवारी के घर गए, तो इनके पास कोई भी वॉइस रिकॉर्डर नहीं था। मतलब उसकी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। इसके अलावा इस बात कंप्लेनेंट ने इस बात की भी श्योरिटी नहीं दी है कि जो पैसा था, वो पटवारी के हाथ में दिया गया था। तो जो डिमांड और सप्लाई वाली बात थी, वो कुल मिला के प्रूफ़ नहीं हो पाई। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट विटनेस था उसे तो एग्ज़ामिन ही नहीं किया गया और इस केस में कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था। इन सब चीज़ों को एमपी हाई कोर्ट द्वारा एग्ज़ामिन किया गया और आखिर में ये वर्डिक्ट दिया गया कि डिमांड जो थी ब्राइब की वो कहीं से कहीं तक साबित नहीं हो पाई, एज़ वेल एज़ जो 10 फीट का रोड था, जहाँ पर रोड ओपन किया गया था, उसे क्लोज़ करने का जो पावर है वो पटवारी के पास है ही नहीं। ये हायर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास आता है। इसके अलावा जो कंप्लेनेंट था उसने तहसीलदार या किसी अदर जो रेवेन्यू अधिकारी है उसके पास किसी भी तरीके की एक कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई थी कि हमारे जो खेत है उसमें सड़क बना दी गई है, उस सड़क को बंद किया जाए। ऐसी कोई भी जो कंप्लेंट थी इन एमपी एलआरसी, किसी भी जो अधिकारी जो पावर वेस्टेड है जिनके अंदर, वहाँ पर कोई भी प्रकार की शिकायत नहीं की गई। पटवारी के पास इस तरीके की कोई पावर ही नहीं थी कि वो रोड बना दे या रोड क्लोज़ कर दे। बट कंप्लेनेंट ने ये कहा कि पटवारी द्वारा रोड बनाई गई है और उस रोड को बंद करने के लिए जब उसने शिकायत दर्ज की, तो पटवारी द्वारा 1000 रुपये की ब्राइब की डिमांड की गई उस रोड को बंद करने के लिए। बट एक्चुअल जो बात आती है एमपीएलआरसी के अकॉर्डिंग, पटवारी के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है। पटवारी का काम सिर्फ खेतों की नपाई मेज़रमेंट करने का है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करने का है। वो किसी तरीके का बँटवारा, किसी तरीके की ओपनिंग रोड और क्लोज़िंग के लिए ऑर्डर पास नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्ट्स को एमपी हाई कोर्ट द्वारा एग्ज़ामिन किया गया और एग्ज़ामिन करने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट था, जहाँ स्पेशल कोर्ट द्वारा कन्विक्ट किया गया था पटवारी को 1 साल के रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 500 रुपीज़ ऑफ फाइन के साथ, उस ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और इसके अलावा पटवारी को एक्विट कर दिया गया सभी चार्जेस से, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो उसके ऊपर लगाए गए थे।